देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्या करते हैं बात किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात चल रही है, देखिए कोई बर्ड है, यानी वह बर्ड द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, बहुत हद तक जो पीछे घुमा पाए, टू अ लार्ज एक्सटेंट, गर्दन बहुत हद तक पीछे ले जा पाए। मैना तो आगे पीछे झटके से कर रही थी, जब विदा जर्क लिखा हो तो मैना है, लेकिन जब बहुत हद तक पीछे ले जाने की बात हो, घुमाने की बात हो गर्दन को, तो हम कह सकते हैं उल्लू है, जो लगभग ऐसे घुमा देगा एकदम चक्री की तरह। ठीक, तो आउल इज द राइट आंसर, यहां मैना नहीं होगा आंसर, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। अब उल्लू और मैना दोनों को देख लेते हैं, शायद आप पहचान पा रहे होंगे। उल्लू को तो कई लोग पहचान ही गए होंगे, ऐसा लग रहा होगा उन्हीं की छवि दिख रही होगी, अपनी ही छवि देख पा रहे होंगे, है ना। मजाक करूं, दिल पे नहीं ले जाना है, बट क्या है ये, अपनी छवि उल्लू में नहीं देखनी है, मैना में देख लेनी है। किसी का मन करे कोई नाइट आउल हो, रात को ही जग के पढ़ता हो मेरे जैसा, तो वो अपने आप को देख सकता है, बट उल्लू में नहीं, नाइट में, क्योंकि उल्लू रात को जगता है, ऐसा सुनते हैं हम, है ना। चलिए आते हैं, देखिएगा अगर हम बात करें किसकी, तो मैना है ये, जो आगे पीछे जर्क के साथ, झटके के साथ आगे पीछे करेगी गर्दन को, जल्दीबाजी में नहीं रहना है, ठीक। मैना और आउल है आपका यहाँ उल्लू, जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या है, टू अ लार्ज एक्सटेंट, इसने गर्दन अभी भी पूरी ऐसे घुमाई हुई है पीछे की तरफ, ठीक, या जैसे आप कहना चाहें, तो ये क्या है, झटके के साथ नहीं, बल्कि लार्ज एक्सटेंट तक, बहुत हद तक पीछे मुड़ के देख पाता है। क्या हुआ, कैसे आवाजें निकाल रहे हो, गले में दिक्कत है, पियो कोल्ड ड्रिंक तुम। देखिए अगर हम बात करें, ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्रेल के बारे में एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार रिपीट होता है। ब्रेल क्या है, लिपि है, एक स्क्रिप्ट है, पढ़ने की, लिखने की, जैसे आप कहें। द ब्रेल स्क्रिप्ट, और किसके द्वारा यूज होती है, ब्लाइंड या फिर विजुअली चैलेंज्ड लोग, जिनको देखने में दृष्टिबाधित जो लोग हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट इज यूज्ड विजुअली इंपेयर्ड बाय विजुअली इंपेयर्ड पर्संस। मैं इतनी थक गई हूं ना, पिछले 2 दिनों में मैं सो भी नहीं पाई हूं ठीक से, क्या बोल कुछ रही हूं, निकल कुछ रहा है। देखिए, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर, अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको, मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, जिनको उभरे हुए होंगे तो जिनको देखने में दिक्कत है वो टच करके फील कर लेंगे, तो ये क्या टैक्टाइल मटेरियल है, इसको टच एंड फील मटेरियल कहेंगे। बिकॉज ऑफ दीज रेज्ड डॉट्स, ये जो डॉट्स हैं जो उभरे हुए होते हैं कागज पर, तो उनको टच कर लेगा वो व्यक्ति जिसको देखने में दिक्कत है। The visually impaired persons can read by running their fingers on them. This script is based on, ये जो स्क्रिप्ट है ये किस पर बेस्ड है, ये पूछा है। बेस्ड ऑन 10 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, क्या सबको पता है 85% लोगों को, सिर्फ 15% लोग हैं, मतलब कई हजार लोग अभी भी हैं जिन्होंने इसको भी गलत किया। ये हम लास्ट सेशन में भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कई सेट्स में, 6 बिंदुओं पर आधारित है। जैसे आपका ए है तो इसमें ए 6 पॉइंट, कोई भी लेटर बनेगा तो उसमें 6 पॉइंट चाहिए होंगे, जिसको टच एंड फील करके आप समझ जाएं। और ये किसने दी थी, लुई ब्रेल ने 1800s में दी थी, जब उनको उनकी आंखों की दृष्टि चली गई थी। पढ़ते वो अपने पिताजी के टूल्स के साथ खेल रहे थे, शायद कारपेंटर या कुछ तो उनके पिताजी का इस तरह का काम रहा होगा, तो वो खेल रहे थे उनकी वर्क स्पेस में, और उनको कोई आंखों को टूल लगा और उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो उन्होंने कुछ टीनेज में ही अपने ये ब्रेल लिपि को इजाद किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने। ये क्या, एक पेपर पे जैसे मान लीजिए कील से उभार दिए गए हों पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को उभार करके लिखा जाता है। ये लेटर्स बने हुए हैं जो शायद मैं और आप ना पढ़ पा रहे हो, बट जिनको ब्रेल लिपि आती है वो टच और फील करके इनको पढ़ जाएंगे या पढ़ लेंगे। कंप्यूटर में भी इसका प्रयोग होता है। तो दी किसने, लुइस ब्रेल, 1800s में उनकी आंखों में दिक्कत हुई थी और उन्हीं के नाम पे इसका नाम ब्रेल लिपि पड़ा है। 6 रेज्ड डॉट्स होते हैं, याद रखेंगे, उभरे हुए पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है फ्लैट नहीं है, रेज्ड डॉट्स, ठीक है, 6 रेज्ड डॉट्स, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक बार, देखिएगा जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आपको दिख जाएगा उधर करियर विल ऐप पर। प्रियंका सिंह क्या कह रही हैं, हेलो मैम, यू आर सो नाइस पर्सन, टेस्ट में 93 आ रहा है, आगे के लिए क्या करूं, प्लीज आंसर मी प्लीज, यू आर सो स्वीट, आप परफेक्ट हो। धन्यवाद प्रियंका। प्रियंका, टेस्ट से ज्यादा ध्यान अभी इस बात पे देना है कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो, एक एक टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में है वो आपको अच्छे से आता हो, नंबर अपने आप आ जाएंगे फिर, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है आपको कोई टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सीखना है ना, बहुत ज्यादा नहीं सीखना पड़ेगा, बट 2-4 टेस्ट अगर दे लिए हैं तो ठीक है, अब ज्यादा परेशान नहीं होना, देते रहो,
बट कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो रहा है तो छोड़ दो उस चीज को और फोकस करो कि आपको जितने भी एनालिसिस पे फोकस करना है उस क्वेश्चन पेपर के, कि एनालाइज करके आपको पता हो कि गलती कहां हो रही है किस तरह के सवालों में। देयर इज अ स्टेट इन आवर कंट्री, यानी हमारी कंट्री में एक स्टेट है, और हिंदी इंग्लिश के पैसेज पे फोकस करो, वहां से नंबर बढ़ेंगे। देयर इज अ स्टेट इन आवर कंट्री वेयर इन रूरल एरियाज विलेजेस, यानी जो विलेजेस हैं हमारे देश में, बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, जहां पर बारिश ज्यादा होती है, द हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी वो एरियाज हमारे देश में, वो राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा होती है, 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे, यानी 10 से 12 फीट की ऊंचाई के ऊपर बने हैं, जमीन से 10-12 फीट ऊपर बने हुए हैं। इन द इनसाइड्स ऑफ द हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, वुड से बने हुए हैं, और बैम्बू पिलर्स पर ये हाउसेज खड़े हुए हैं, यानी बांस के खंभों का उपयोग करके इनको जमीन से ऊपर उठा करके बनाया गया है। और ये कहां पर मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। स्कूल कैसे जाते हैं एक चैप्टर है, फर्स्ट ही चैप्टर आपको नोट्स मिल जाएंगे जल्दी ही ईवीएस के। पुराने वाले लोगों के पास तो ईवीएस के इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स होंगे भी, बट और आपको एक रिवाइज्ड नोट्स दे देंगे। असम की जब हम बात कर रहे हैं, यानी असम ऐसी जगह है जहां बारिश भरपूर होती है, तो ग्राउंड से, जमीन से 10-12 फीट 11 फीट ऊपर 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं, ताकि बैम्बू पिलर्स पर, ताकि बारिश में वो घर ना डूब जाए। ठीक है, देख पा रहे हैं आप ये, जैसे यहां जो है ये असम का एक घर है, और असम में अगर हम बात करें तो ये 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे ये बैम्बू पिलर्स हैं, बांस के खंबे हैं जिनके ऊपर घर बने हुए हैं, ऊपर तक खंभों पे ही है, नीचे का जो स्पेस है वो जमीन से 3-3.5 मीटर ऊंचे बनाए गए हैं, क्योंकि जब बारिश आएगी तो ये बच जाएगा, जो घर है उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा बैम्बू अभी भी ऊपर है, समझ पा रहे हैं? तो यही घर है, बस बारिश आ गई है। ठीक, तो आंसर क्या था? डी, यानी असम। देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। असम इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट के बारे में बात कर रहे हैं। द स्टेट इन विच द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, यानी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहां, किस स्टेट में स्थित है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। देखिएगा, जवाब देना चाहेंगे या 5 रुपए देकर के जवाब देंगे? बताइए बताइए। नैनीताल में, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। नहीं, रॉन्ग आंसर। हाँ, अब सही समझे आप, वेरी गुड। क्या? मतलब पहाड़ी एरिया में, वो बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। डी ऑप्शन कह रहे हैं 65% लोग, जो कि सही है, मतलब पहाड़ी एरिया में कहीं ना कहीं। और आप समझ जाएंगे पहाड़ी एरिया ना तो राजस्थान है, ना गुजरात है, ना उत्तर प्रदेश है, क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड है, नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, एक वाहियात सा आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में इसको पढ़ते हुए, है ना? जिम कॉर्बेट यानी पहाड़ों पे है तो जिम करके ही जिम कॉर्बेट जा पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, इतने भी पहाड़ों पे नहीं है खैर, तो जिम करके जिम कॉर्बेट जाएंगे मतलब पहाड़ों पर पहुंचेंगे, मतलब उत्तराखंड जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी नेशनल पार्क हैं हमारे देश में जिनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, ये पीडीएफ आपको मैं आज ही शेयर कर दूंगी, पुराने कुछ पीडीएफ शेयर नहीं कर पाई हूँ। जैसे जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। रणथंबोर अगर हम बात करें, राजस्थान की बात हो रही है। फिर यहाँ नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। अगर हम उस साइड देख पा रहे हैं तो यहाँ सुंदरबन है, फिर काजीरंगा है। तो ऐसे आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्क्स मिल जाएंगे, ये आप एक बार नजर मार सकते हैं इस पे। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पोल में जवाब देंगे पढ़ करके। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आजकल होने लगे हैं लेंदी, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चंस खूब पढ़ के प्रैक्टिस की हुई होगी तो आपकी स्पीड का इशू वहां पेपर में नहीं आएगा। आरती प्रजापति, ठीक है आरती, बताइए फटाफट से। खुशी खुशी, हम लोग 29,000 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 12,000 लोगों ने लाइक किया है। खुशी खुशी लाइक करना है, पढ़ना है। अगले जितने भी टाइम पर क्लास होने वाली है, टेंशन नहीं लेनी। लाइव क्लास बहुत कम होती है, नहीं, एक क्लास अभी होगी, डेली होगी, बड़ी क्लास होगी। अभी हम फटाफट से नेक्स्ट वीक में क्या करने वाले हैं, मंडे से सिलेबस खत्म करेंगे, मतलब जो जरूरी पॉइंट्स हैं उनको हर दिन डिस्कस करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा देंगे। अभी एक ही रहने दो सेशन, क्योंकि और भी सेशंस मेरे होते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 डी कह रहे हैं 65% लोग। अगर हम बात करें, कंसिडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस, यानी घरों का डिस्क्रिप्शन। देखो, हाउसेस पे 100% एक क्वेश्चन आना है, ये हम करने वाले हैं ईवीएस में। हाउसेस की जब हम बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस दी हुई है 3 अलग अलग जगहों की, आपको डिफरेंट क्लाइमेट के साथ पहचानना है। कहा है इन लेह लद्दाख
हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स, यानी लेह लद्दाख में जो मकान है वो पत्थरों के बनते हैं। हैव 2 फ्लोर्स, यानी कितने हैं, 2 फ्लोर्स, इनके 2 मंजिल होती हैं। ग्राउंड फ्लोर फॉर एनिमल्स, यानी ग्राउंड फ्लोर को किसके लिए रखा गया है, एनिमल्स के लिए। एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और जो जरूरत ही चीजें हैं, जो जरूरत का सामान है और एनिमल्स हैं, उनको ग्राउंड फ्लोर पर रखा जाता है। और जो वुडन फ्लोर्स हैं, फ्लैट रूफ्स हैं, रूफ्स कैसी हैं, फ्लैट हैं, फ्लोर्स कैसे हैं, वुडन, लकड़ी का जो है आपका सपाट छत है, या फ्लोर्स हैं, जो भी फर्श कह लीजिए आप, ठीक, लकड़ी की छत है। इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, बस यही गलती कर गए ये। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा तो बैम्बू पिलर्स पर घर कहां बन रहे थे, असम में, मनाली में नहीं, स्टोन्स के बनते हैं, वुड के बनते हैं। इन राजस्थान, और स्लोपी होती है, मतलब वो स्लोप वाली होंगी, सपाट नहीं होंगी राजस्थान में, जो इसमें मनाली में जो छतें हैं। सी ऑप्शन है, इन राजस्थान पीपल इन रूरल एरियाज लिव इन मड हाउसेज विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस, बिल्कुल सही बात है। जो थॉर्नी बुशेस हैं